सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। हम हमेशा सोचते तो हैं और कहते भी हैं, जब हम पूछते हैं भाई आपके क्या हाल है, परमेश्वर की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर है, उसके अनुग्रह से मैं ठीक हूँ। तो अनुग्रह हम कहते तो हैं, लेकिन अनुग्रह का हम कितना गहराई से उसका कितना अर्थ समझते हैं, इस अनुग्रह का मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अनुग्रह कितना गहरा है, कितनी गहराइयां इसके अंदर है। यदि हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो अंग्रेजी में इसको कहा गया है अनमेरिटेड फेवर। जिस बात के हम योग्य नहीं थे वो बात हमें मिल जाए, उस बात में हम आशीष पाए, वो अनुग्रह हम पर हो जाए, या जिस आत्मिक आशीषों के हम योग्य नहीं थे वो आशीषें हमें मिल जाना। यदि आप सच में देखें, अनुग्रह के बिना हम एक क्षण भी नहीं व्यतीत कर सकते। एक क्षण हमारा सुबह उठना, हमारा चलना फिरना, हमारा आंखों से देखना परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। हमारा नहाना धोना, हमारा खाना पीना, हमारा चलना फिरना, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। हमारा काम धंधा करना, रात को सोना, अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ ए से जेड तक जो कुछ भी होता है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। परमेश्वर का अनुग्रह है क्या? यदि हम इसको और गहराइयों में देखें और सोचें तो ये अनुग्रह क्या है? यदि हम कहें कि ये अनुग्रह प्रभु यीशु स्वयं है, प्रभु यीशु है अनुग्रह। अनुग्रह एक जीवित व्यक्ति है। अनुग्रह स्वयं त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है जो यीशु मसीह है, जिसने शरीर धारण किया। वो परमेश्वर का अनुग्रह है। वो सच्चा अवतार है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। वो मनुष्यों की तरह जिया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो क्रूस पर चढ़ा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो मृतकों में से जी उठा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो जीवन दायक आत्मा बना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और ताकि वो हमारे अंदर प्रवेश करे और हमारा जीवन बने। इस बात को जरा ध्यान से समझिए, ताकि वो हमारे अंदर विश्वास के द्वारा प्रवेश करे और हमारा जीवन बने। क्राइस्ट में बिकम आवर लाइफ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सारी आवश्यकताएं पूरी करे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और वे सब कुछ जो हमारे जीवन के लिए आनंददायक है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, आपके पास अनुग्रह नहीं है, आपके ऊपर दया नहीं है, आपके ऊपर करुणा नहीं है। वैसे तो परमेश्वर सारी दुनिया के ऊपर करुणा, दया, अनुग्रह करता है, लेकिन जो दया और अनुग्रह विश्वासियों के ऊपर होता है उसका उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता है। बाइबल में एक उदाहरण मैं जब अपने दिमाग में सोच रहा था तो मुझे एक उदाहरण मिला मेफीबोशेत का।
आप लोगों ने बहुत बात सुना है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता। वो बाइबल में एक कैरेक्टर है और वो लंगड़ा हो गया था, उसके परिवार को सबको नाश कर दिया गया था और वो अकेला बचा था। दाऊद कहता है, क्या शाऊल के घराने में कोई बचा है? तो किसी ने बताया एक है, उसका नाम मेफीबोशेत है, वो लंगड़ा है। और आपको ये भी शायद याद होगा कि दाऊद ने कहा था, मेरे महलों में, मेरे जगह में कोई ऐसा व्यक्ति आना नहीं चाहे तो लंगड़ा और लूला हो। आप सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति दाऊद के महलों के योग्य है? बिल्कुल भी उसमें कोई योग्यता नहीं थी। और फिर दाऊद कहता है, मैं अपने मित्र जोनातन के प्यार के कारण मैं उस पर अनुग्रह करूंगा, दिखाऊंगा। वो उसके महलों में लाया गया और दाऊद के मेज पर रोजाना भोजन करता था। उसने अपने आप को दाऊद के सामने क्या कहा? इस मरे कुत्ते पर तूने क्यों अनुग्रह किया? क्या योग्यता थी उसके अंदर कि दाऊद के मेज पर वो भोजन करे और उसके पिता की सारी संपत्ति भी उसको दी गई? बिल्कुल भी योग्यता नहीं थी। मैं इस बात को कंपेयर करना चाहता हूं, हमारे अंदर क्या योग्यता थी? हम योग्य नहीं थे किसी भी बात के, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी कृपा है कि जो आज हम हैं वो उसके अनुग्रह से है। एक वचन इस बात के लिए हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस के ये शब्द हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि उसने जो कुछ भी किया, वो जो कुछ भी था परमेश्वर के अनुग्रह से था। जो आज आप हैं, जिस परिस्थितियों में हैं, जिस आशीषों के भागी हैं, जिस उद्धार के भागी हैं, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर की दया से है। इसलिए याद रखें पौलुस के इन शब्दों को। हम इस बात को, अनुग्रह के बारे में काफ़ी कुछ बोलने के लिए मेरे पास है, लेकिन आज मैं कुछ बातों को बताकर ही समाप्त करूंगा। अगर प्रभु ने चाहा तो फिर इस विषय पर और भी बातें करेंगे। आज मैं कुछ ये बातें बताना चाहता हूँ, द रिजल्ट ऑफ रिसीविंग द ग्रेस, अनुग्रह प्राप्त करने के परिणाम क्या हैं, हमें क्या मिलता है परमेश्वर के अनुग्रह से। 6 बातें हैं, जल्दी से मैं इसका वर्णन करके आपको यही समाप्त करना चाहता हूं। उसमें पहली बात यह है, पहली बात, वी आर जस्टिफाइड बाय गॉड, हम धर्मी ठहराए गए हैं। पहली बात, रोमियो 3:24 में इस तरह से लिखा है, अनुग्रह से हमारा छुटकारा हुआ है, अनुग्रह ही से हमारा छुटकारा हुआ है, हम सेंत मेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। वी आर जस्टिफाइड, हम, इसका मतलब क्या है? मेड अपराइट, परमेश्वर के साथ हम एक बनाए गए हैं। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, हम परमेश्वर के साथ खड़े किए गए हैं। क्या ऐसी पदवी हमें मिल सकती है? हम किसी बड़े नेता या किसी बड़े व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है, लेकिन हम जीवित परमेश्वर, जो महान ईश्वर है, जिसके सामने कोई जा नहीं सकता था,
जिसके बारे में लिखा है कि जो कुछ भी उस परमेश्वर के दर्शन करेगा वो नाश हो जाएगा। मूसा भी उसके सामने गया तो उसको देख नहीं सका, देखना चाहता था तो भी। लेकिन अब हमें प्रभु यीशु मसीह में राइट स्टैंडिंग, बिल्कुल हम उसके साथ खड़े किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। तीतुस 3:7 में लिखा है, धर्मी ठहरे अनंत जीवन की आशा के वारिस हम बन गए हैं। अरे क्या पदवी हमके मिल रही है, अनंत जीवन की आशा के वारिस हैं हम, अनंत जीवन के वारिस बन गए हैं और उसकी आशा हमको दी गई है। तो कितने धन्य हैं हम, वी आर जस्टिफाइड, धर्मी ठहराए गए हैं। दूसरी बात, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस, हमको उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये दान है। हम कितना भी कहें मैंने विश्वास किया है, मैंने प्रभु को पाया है, हम कितनी भी गवाहियां दें, कितना कुछ भी कहें, लेकिन हमारा उद्धार के लिए अगर परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता नहीं खोला होता तो हम उद्धार नहीं पा सकते थे। यदि मैं अपनी गवाही बोलूं तो मुझे लगता है आज से 50 साल से ऊपर गंगानगर में कोई प्रचारक नहीं था। परमेश्वर ने अपने एक प्रचारक को भेजा, उसने सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर ने मेरा ऐसा इंतजाम किया कि मैं उससे मुलाकात करूं, वो मुझसे मुलाकात करे और मुझे वचन सुनाया गया और उसके द्वारा मैंने विश्वास किया। क्या मैं कह सकता हूं मैंने विश्वास किया है और मैंने उद्धार पाया है? नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। अगर उसका अनुग्रह न होता तो मैं मिल ही नहीं सकता था, मैं उसको पहचान ही नहीं सकता था। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम बचाए गए हैं, हमने उद्धार पाया है। किस बातों से उद्धार पाया है? हम नाश होने वाले थे, हम बंधे हुए थे, हमें छुटकारा मिला है। हम नरक की ओर जाने वाले से उससे हमें उद्धार मिला है। हम ऐसे जाल में फंस गए थे, शैतान हमें छोड़ने वाला नहीं था, ऐसे जाल में फंसे हुए थे। परमेश्वर के अनुग्रह से उसने अपनी मृत्यु के द्वारा उस जाल को तोड़ दिया और हमको छुड़ा लिया है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या परमेश्वर के अनुग्रह को आप कुछ समझते हैं? कुछ समझते हैं? कुछ असर उसका आपके जीवन में होने लगा है? तीतुस 2:11 में भी लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार का कारण बना है। अगर उसका अनुग्रह न होता तो मेरा उद्धार ना होता, मैं नष्ट हो गया होता, हमें कोई छुड़ाने वाला ना होता, हमें कोई बचाने वाला ना होता, सिवाय परमेश्वर के, जिसने अपनी अनंत योजना के अनुसार सृष्टि के पहले से हमें अपने अनुग्रह से चुन लिया और अपने पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार किया है। तीसरी बात, वी हैव पीस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमें शांति मिलती है प्रभु के अनुग्रह से। रोमियो 1:7 में लिखा है, जो रोम में रहते हैं अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो इस दुनिया में लोग शांति ढूंढते हैं, शांति की खोज में जाते हैं, पहाड़ों में तपस्या करते हैं, जप और तप करते हैं, क्योंकि उनको शांति नहीं है। करोड़पति, अरबोंपति, सब कुछ होकर के भी मन में शांति नहीं है और शांति पाने के लिए वो सोचते हैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन वो और भी ज़्यादा नरक की आग में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ वो कहता है
शांति अगर हमारे मन में है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। पहला पत्रस 5:14 में लिखा है, प्रेम के चुंबन एक दूसरे को देना है, जो मसीह में है शांति मिलती है। तो हम मेल मिलाप का जो संदेश हमको मिला है, हमें प्रभु में शांति मिली है। हम कितने भी दुख में हो, कितने परेशानियों में हो, कितने इस संसार में घटी और कमी हो, कितनी पीड़ाओं में हम गुजर रहे हो, कितना भी कुछ हो, हम शांत हैं। हम शांत हैं। कोरोना से लोग डरे हुए हैं, हम शांत हैं। हमारे मनों में शांति है। मौत आए तो भी शांति है। क्या आप मौत से डरते हैं? हमने पिछले दिनों में देखा है, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। चाहे हम जिए चाहे मर जाएं, शांति तो शांति है। अनंत काल की शांति प्रभु ने हमको दी है और कोई उस शांति को छीन नहीं सकता है। चौथा है, वी रेन इन गॉड्स डिवाइन लाइफ। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय जीवन में राज्य करते हैं। थोड़ा सा कठिन है शब्द समझने के लिए, लेकिन कोशिश करें इसको समझने के लिए। इसको हम पढ़ेंगे रोमियो 5:17 और 21। और यहाँ पर लिखा है, वी रेन इन गॉड्स डिवाइन लाइफ। इसका अर्थ ये है कि हम अगर हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है तो उसका डिवाइन लाइफ, उसका ईश्वरीय जीवन, उसका ईश्वरीय लहू अब हमारे अंदर बहता है। तो जब तक यीशु मरा नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। जैसे यीशु हमारे लिए मरा और हमने उस पर विश्वास किया, उसका ईश्वरीय सामर्थ और शक्ति वो हमारे अंदर काम कर रही है। तो इसमें ऐसा भी लिखा है, क्योंकि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। यहाँ क्या लिखता है, एक व्यक्ति के अपराध के कारण, उसके पाप के कारण मौत ने राज्य किया। डेथ वॉज रूलिंग ओवर अस। मृत्यु राज्य कर रही थी। लेकिन यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, दूसरे मनुष्य के द्वारा, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह धर्म रूपी वरदान अनंत जीवन में राज्य करें। नाउ अभी जो हमारे ऊपर है, अभी जो हमारे अंदर है, मृत्यु राज्य नहीं करती है। अभी हमारे अंदर प्रभु यीशु जो अनंत जीवन का राजा है, वो राज करता है। समझने के लिए कोशिश करें, क्या आपके अंदर वो यीशु राज्य करता है, या अभी भी वो पुराना मनुष्यत्व या पुराना आदम राज कर रहा है, या आप उसमें पूरी तरह से यीशु के साथ मरकर अभी नए जीवन में प्रवेश कर चुके हो और अब राजा जो स्वर्ग का राजा है, उसका डिवाइन लाइफ, उसका ईश्वरीय जीवन हमारे अंदर काम करता है। अभी तार जो पहले जुड़ी थी, पाप की तार कट गई है, अब स्वर्ग की तार जुड़ गई है। स्वर्ग की तार से स्वर्गीय जीवन, आनंद, खुशी, नम्रता, दीनता और परमेश्वर के गुण जो हमारे यीशु मसीह के अंदर थे, वो हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं। क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा है क्या? यदि ऐसा है तो आप धन्य हैं और आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। पांचवी बात, वी आर एम्पावर्ड और मेड स्ट्रॉन्ग
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की ओर से सामर्थी बन गए हैं, हमें सामर्थ मिली है। हम इसको दूसरा कुरिन्थियों 12 का 8 से 10 में पढ़ेंगे। और वैसे तो उससे पहले मैं बोल देता हूँ, दूसरा तीमुथियुस 2:1 में लिखा है, पौलुस तीमुथियुस से कहता है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। इसका मतलब अनुग्रह बलवंत होने के लिए, ताकतवर होने के लिए, सामर्थी होने के लिए अनुग्रह बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12 का 8 से 10। ये पौलुस का जीवन का अनुभव है। इसमें लिखा है, इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। ये क्या चीज दूर होने के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है? 7वें वचन में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। या पौलुस के जीवन में एक कांटा है, और यहाँ वचन में तो ऐसे लगता है जैसे परमेश्वर ने कांटा छोड़ा है उसके अंदर, और वो उसको प्रकाशनों की बहुत आयत भरमार है, बहुत ज्ञान है उसके पास, और वो समझ गया कि प्रकाशनों के वरदान से फूल ना जाऊं, इसलिए एक कांटा चुभोया गया है। और वो क्या है, शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इस विषय में 8 में कहता है, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, 3 बार बेनती की कि मुझसे दूर हो जाए। पर 9 वचन, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, कांटा नहीं निकालूंगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए होगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ तेरे ऊपर आएगी, तो कितना कमजोर भी हो तो भी मेरी सामर्थ आएगी। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं कितना भी निर्बल हो जाऊं, कितना भी कमजोर हो जाऊं, बोले कहे कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रियो, अपनी मुसीबतों से घबराए नहीं, अपनी परेशानियों से डरे नहीं, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से, ऐसी बातें जो हमें लगती हैं असहनीय हैं, अभी सहन नहीं होता मुझसे, तभी पौलुस कहता है, ऐसी बातों के लिए मैं घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होऊंगा। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें ताकत और सामर्थ अपने अनुग्रह के द्वारा दिया है। लास्ट और आखिरी 6वां है, वी बिकम मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विद स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। हमें परमेश्वर के अनुग्रह से कलीसिया के सदस्य और आत्मिक वरदानों की भरपूरी मिलती है। रोमियो 12 का 6 में लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो,
वह विश्वास परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से ये सारे वरदान कलीसिया में आने वाले अपने भक्तों, अपने दासों को दिया है। इसलिए इफिसियों 4:7 में लिखा है, हर एक के मसीह के दान के परिमाण के से अनुग्रह मिला है। जो कुछ हम हैं कलीसिया में, हमें विश्वासियों का पद मिला है, एल्डर का पद मिला है, दान देने का पद मिला है, या और वरदान मिले हैं, प्रचार करने के वरदान मिले हैं। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। हम इसमें घमंड नहीं कर सकते। हम कह नहीं सकते मैंने पढ़ाई करके सब कुछ सीखा है, मैंने प्रचार करना सीखा है, मैं अपनी प्रार्थना में बहुत मजबूत हूँ। अरे प्रिय भाइयों, थोड़ा नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने नम्र हों और सारी आदर, सारी महिमा, सारा धन, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह को दें। और परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम धर्मी बनाए गए हैं, हमारा उद्धार हुआ है अनुग्रह से, हमें शांति मिली है अनुग्रह से, हमारे अंदर ईश्वरीय एक तार जुड़ गई है, ईश्वरीय सामर्थ्य जीवन हमारे अंदर डाला गया है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सामर्थ पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से, और हम कलीसिया के सदस्य बनाए गए हैं जो परमेश्वर की देह है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी देह को लेने के लिए आ रहा है। उसके अनुग्रह में बढ़ते रहिए और आशीष पाइए। इन वचनों पर फिर भी अपने घर में ध्यान करिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।